अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनलाइन फंक्शंस। सबसे पहले इनलाइन फंक्शंस होते क्या हैं। किसी भी सिंपल फंक्शन के सामने अगर हम इनलाइन कीवर्ड यूज़ कर लें तो इसे हम इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। इनलाइन फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, पहले सबसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हैं, फिर उसे डिफ़ाइन एंड देन उसे हम कॉल करते हैं। अब अगर हम सिंपल कोई फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया इस लाइन पे, तो जब कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो कंट्रोल जंप करेगा उस जगह पे या उस लाइन पे जहां उस फंक्शन को यहाँ डिफाइन या उसकी डेफिनेशन होगी या हमने उसे डिफाइन किया हुआ होगा। अब इस जंपिंग में काफ़ी वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। अगर हमारे पास 10 फंक्शन हो और हमने 10 फंक्शन को मेन में कॉल किया हुआ हो तो कंट्रोल जो है वो 10 दफ़ा जंप करेगा मेन फंक्शन से वहाँ पर जहाँ पर उसकी डेफिनेशन या डिफाइन किया गया होगा उस जगह पे। अब इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो इसलिए हम फंक्शन के शुरू में इनलाइन यूज़ करते हैं। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन कॉल किया हुआ है इनलाइन, तो कंपाइलर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम इस लाइन पे जहाँ पे मैंने वो फंक्शन कॉल किया हुआ है, यहाँ पे वो पार्टिकुलर कोड प्लेस कर देगा जो कि उस फंक्शन की डेफिनेशन में है। सो इसलिए कंपाइलर जंप नहीं करता, इसीलिए हम इन्हें इनलाइन फंक्शंस बोलते हैं। अब एक फ़ंक्शन बनाऊंगा मैं जो कि हम यूज़र से 2 नंबर मेन में इनपुट करवाएंगे और वो फंक्शन बड़ा नंबर हमें रिटर्न करवाएगा। अब मैंने इनलाइन कीवर्ड यूज़ किया, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बस इनलाइन कीवर्ड यूज़ करना है शुरू में फंक्शन के। ये इनलाइन कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब रिटर्निंग डाटा टाइप इंट, आगे फंक्शन का नाम जो कि मैं नंबर रखूँगा और इसमें 2 पैरामीटर पास करवाऊंगा मैं मेन फंक्शन से। इंटीजर टाइप, मैं तो 2 नंबर इंटीजर टाइप रखूँगा, सो इसलिए मैंने इंटीजर लिख दिया इधर। अब मैं मेन में 2 वेरिएबल लेता हूँ ए और बी नाम से और एक मैसेज प्रिंट करवा के इनमें इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से। इंटर नंबर, ये मैंने वैल्यूज़ इनपुट करवा ली। अब मैं उस फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ, इनलाइन फंक्शन को। यहाँ पे इनलाइन, फिर इंट फंक्शन का नाम और फिर पैरामीटर्स, यहाँ पे वेरिएबल्स भी लिख देते हैं इंट ए और बी। अब इसकी डेफिनेशन, अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगा, इसमें मैं रिटर्न में कंडीशन यूज़ करूँगा कि मुझे बड़ा नंबर रिटर्न करवाना है। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स हैं मेरे पास ए और बी, ए ग्रेटर देन बी, आगे क्वेश्चन मार्क और ए कॉलन बी, ये मैं रिटर्न करवाऊँगा। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये एक कंडीशन है बेसिकली जो कि चेक करेगी ए ग्रेटर देन बी। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा होगा सो ये ए प्रिंट आउट करवा देगा, ये फंक्शन ए रिटर्न करवाएगा। अगर जो पहला नंबर यूज़र इंटर करेगा वो दूसरे नंबर से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन ए रिटर्न करवाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फंक्शन बी रिटर्न करवाएगा। अगर मेरे पास ए बड़ा नंबर हुआ जो कि मैं पहले इंटर करूँगा, अगर वो बड़ा नंबर हुआ सो ये फंक्शन बड़ा नंबर रिटर्न करवा देगा। अगर वो बड़ा नंबर ना हुआ तो बी रिटर्न होगा जो कि सेकंड नंबर होगा। अब मैं इसे मेन में कॉल करूँगा। सी आउट कॉलिंग प्रोसेस सेम है। यहाँ पे नंबर वेरिएबल का नाम और इसमें पैरामीटर्स ए और बी हैं मेरे पास मेन में। ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो कि फंक्शन के डेफिनेशन में हैं वो मेरे पास होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पे डिक्लेयर करवा दूँ, ये मेरे पास हैं, जो ये मेरे पास हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, वो हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। अब मैं कंपाइल करता हूँ, इसे रन करता हूँ। इंटर नंबर, पहला नंबर 56 इंटर किया, सेकंड नंबर 89 मेरे पास प्रिंट आउट हो गया जो कि लार्ज नंबर है। ये था हमारे पास कोड सिंपल सा इनलाइन फंक्शन का। अब हम इस कंडीशन की बात करें
ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास, तो ये सेमी कोलन से इस तरफ वाला जो कोड का पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, या यहाँ पे ये रिटर्न करवा देगा ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सेमी कोलन से इस तरफ वाला जो पार्ट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है, या यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ तो रिटर्न हो जाएगा। अब इसे मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख दूँ यहाँ पे, और बी मल्टीप्लाई बाय बी कर दूँ, तो ये जो भी बड़ा नंबर होगा उसका मुझे स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर रिटर्न करवाएगा ये फंक्शन। अब मैं कंपाइल करता हूँ इसे, दोबारा से रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर 7 और सेकंड नंबर मेरे पास होगा 8। 64 प्रिंट आउट हो गया, क्योंकि 7 और 8 इज़ ए लार्ज नंबर, इसलिए उसने बड़े नंबर का स्क्वायर प्रिंट आउट करवा दिया। क्योंकि ए मैंने 7 इंटर किया था, 7 ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स है, इसलिए इसने सेमी कोलन से इस तरफ वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब इसे मैं यहाँ पे मैं बी भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मसलन के बी प्लस ए। इसका मतलब कि अगर ए बड़ा नंबर होगा तो ए बी को मल्टीप्लाई करवाएगा, और अगर ए छोटा नंबर होगा तो ए और बी को प्लस करवा के हमें रिटर्न करवाएगा। अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ इसे। 8 पहला नंबर और 6 दूसरा नंबर। अब 48 मेरे पास आ गया इसका आंसर, क्योंकि पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 6, पहला नंबर बड़ा है मेरे पास, यहाँ पे a इज़ ग्रेटर 48 था, सॉरी 8 ग्रेटर देन 6, कंडीशन इज़ ट्रू, इसलिए सेमी कोलन से लेफ़्ट साइड वाला जो केस है ये वाला, ये इसने एग्जीक्यूट या रिटर्न करवा दिया मुझे।